हेलो दोस्तों, साहिल इजी इन्वेस्टमेंट में आप सबका एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करते हैं आज के इस एनालिसिस में वोल्टास शेयर के बारे में। इस शेयर के अंदर में आज आपने देखा होगा 2.35% के आसपास तक शेयर गिरते हुए दिखाई दे रहा है। और ये जो गिरावट है पिछले 4 सेशन से देखेंगे आप तो आपको कंटिन्यू गिरते हुए दिखाई देगा। अब यहाँ पर निवेशक के मन में एक डर बन गया होगा कि क्या दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, सेल करके निकल जाना चाहिए, या दोस्तों यहाँ पर होल्ड करना चाहिए, आगे और तेज़ी आ सकती है। क्योंकि यहाँ पर बीते कई दिनों से लंबे सेशन में आप देखेंगे, थोड़ा सा 1 महीने में आप देखेंगे तो यहाँ पर शेयर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल यहाँ पर अभी गिरावट देखने को मिल रही है 3-4 दिन से। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आ रहा होगा मन में कि वजह क्या है इस गिरावट के पीछे, टेक्निकल में ऐसा क्या हो गया है या कोई फंडामेंटल कोई न्यूज़ कुछ ऐसा है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, टेक्निकल्स में हमारा लेवल्स, यानी कि सपोर्ट के पास में होगा तो शेयर रैली कर सकता है, रेजिस्टेंस के पास में होगा तो शेयर में गिरावट आ सकती है। तो एक्चुअल में इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल क्या कहते हैं, यानी कि दूसरे और गहराई में बात करेंगे तो हम मूविंग एवरेज और RSI के लेवल की भी हम यहाँ पर बात करेंगे। यानी कि बिगिनर के लिए वीडियो एक लर्निंग कंटेंट भी होने जा रहा है, बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलने जा रहा है। यहाँ पर हम टारगेट देखेंगे अप साइड के डाउन साइड के, दोनों साइड की तेज़ी आएगी तो कितनी आ सकती है, कहाँ से, और गिरावट आएगी तो कितनी आ सकती है और कहाँ तक जा सकता है। नया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ऐसे एनालिसिस डेली मिलते रहते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गो। दोस्तों देख सकते हैं शेयर के अंदर में 2.5% की गिरावट हो गई है। अभी आज के दिन में देख सकते हैं जुलाई 22 की अपडेट देख सकते हो, 11:40 हो रहा है। इसके 5 दिन का अपडेट देखोगे तो यहाँ पर 3% की गिरावट है। 1 मंथ में आप देखेंगे तो 4.39% की रैली है। 6 मंथ में आप देखेंगे तो 9% की गिरावट है। साल भर में देखेंगे तो 26% तक शेयर अपने हाई से नीचे गिरा हुआ है। इसका 5 सालों का रिटर्न देखोगे तो 127% का रिटर्न है, और मैक्स इसका अगर आप देखोगे तो 9,975% का काफ़ी बढ़िया रिटर्न है। अब चलते हैं, बात करते हैं चार्ट्स के, हमारा लेवल्स की और एनालिसिस की। दोस्तों आ गए हैं वोल्टास के चार्ट के अंदर में। सबसे पहले टाइम फ्रेम को मंथली में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि एक कैंडल जो हमारा इसके अंदर में है वो 1 मंथ का है। यहाँ पर हमने कुछ लेवल्स ड्रॉ किए हुए हैं। अभी आप सोच रहे होंगे ये लेवल्स हमने क्यों ड्रॉ किए हुए हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा जो सबसे नीचे वाला लेवल है 1190 का लेवल है। ये वो लेवल है जहाँ पर हमारा स्विंग लो लगाया हुआ था, लास्ट स्विंग लो, ठीक है। और इसके बाद हमने ऊपर लेवल जो ड्रॉ किया 1220 का, ये इसका मैक्सिमम ज़्यादातर जहाँ पर कैंडल ने जो शैडो टच किए हुए हैं ये वो लेवल हैं। अब आप देखेंगे इसी लेवल की रिस्पेक्ट में तो 1220 का जो ये लेवल है अप साइड वाला, इसी लेवल पे आप देखेंगे सबकी बॉडी क्लोजिंग आपको देखने को मिलेगी, और नीचे वाले लेवल पे देखेंगे तो नीचे बॉडी क्लोजिंग देखने को मिलेगी। तो ये दोनों लेवल काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसके ऊपर आप बात करेंगे तो हमने 2 लेवल ड्रॉ किए हुए हैं। ये दोनों लेवल्स हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर में। आ गए हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर में, शेयर्स के लेवल्स को अब यहाँ पे अच्छे से हम देखते हैं। आप देखेंगे जो हमने लेवल ड्रॉ किया हुआ है 1350 का लेवल, ये वही लेवल है जहाँ पर शेयर ने रेजिस्टेंस फेस किया था। इसको तोड़ करके ऊपर नहीं जा पाया था, शेयर यहीं से नीचे आ गया था। आप देखेंगे यहाँ पर दूसरा लेवल हमारा 1400 का मेन राउंड ऑफ वैल्यू है, जहाँ पर शेयर ने काफ़ी कंसोलिडेशन दिया हुआ था, और इसी के आसपास यहाँ पर भी रेजिस्टेंस थोड़ा हाई लगाया था और नीचे आ गया था। आप देखेंगे इसी के राउंड ऑफ वैल्यू पे शेयर ने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस किया हुआ है टेक्निकल टर्म में, और नीचे आ रहा है। अभी आप देखेंगे जो 1350 का हमारा लेवल है, आपको दिखाता हूँ मैं, ये वही लेवल है जो रेजिस्टेंस का लेवल है। यहाँ पर देख सकते हैं ये वही लेवल है रेजिस्टेंस का जो भी हमने आपको बताया। सेम इसी लेवल पे यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा आपको, यहाँ सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो ये लेवल काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो क्या इसने इस लेवल को ब्रेक किया है, तो इसका जवाब देखने के लिए चलते हैं, पहले हम इसकी मूवमेंट को समझते हैं। आप देखेंगे इसके अंदर में जो रैली आ रही है पिछले 5 जून से रैली जो है, अभी आप देखेंगे जुलाई चल रहा, 1.5 महीने में आप देखेंगे तो शेयर के अंदर में रॉबस्ट 15% की रैली देखने को मिली है। अभी आप देखेंगे जिस तरीके से ये पिछले 4 सेशन में गिरावट देखेंगे रेजिस्टेंस से, तो इसके अंदर में ऑलमोस्ट आज के दिन को लेकर के 3.69% की टोटल गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अच्छा खासा शेयर गिरता दिखाई दे रहा है। तो क्या इसने सपोर्ट को ब्रेक किया है, तो भाई साहब इसका जवाब है नहीं। अभी ये 1350 के इंपॉर्टेंट लेवल पे सस्टेन कर रहा है, जो कि इसका रेजिस्टेंस का लेवल अभी हमने आपको बताया, इसी लेवल के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। अब नेक्स्ट सिनारियो क्या निकल के आ रहा है, अगर दोस्तों यहाँ पर ये जो लेवल है 1350 का लेवल ब्रेक होता है तो इसका नेक्स्ट लेवल आएगा 1325 का, जो ये रेजिस्टेंस का लेवल है। आप देखेंगे तो ये सपोर्ट का लेवल बन सकता है। नीचे से 50 डे मूविंग एवरेज भी आ रहा है, तो अगर यहाँ नहीं रुकता है मान लो इस लेवल पे, तो ये नीचे 1325 के नीचे 1320 या फिर हमारा जो राउंड ऑफ वैल्यू है ये इसके आसपास
यहाँ पर सपोर्ट ये ले सकता है 50 डे मूविंग एवरेज पे टच करके कोलैप्स करके। और अगर आज क्लोजिंग तक 350 1350 के ऊपर अगर सस्टेन करने में कामयाब हो जाता है तो यहाँ से वापस से बाउंस बैक आ सकता है और शेयर अबव लेवल पे जा सकता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या करना चाहिए जो लोग यहाँ पर एंट्री के बारे में सोच रहे हैं। तो भाई साहब ये चीज़ तो क्लियर आपको मैं बता दूँ कि अगर शेयर इस लेवल के नीचे आया तो हमारे लिए रास्ता नीचे के तरफ खुल जाएगा और शेयर नीचे गिर सकता है। और शेयर अगर सस्टेन करता है यहाँ पर इस रेंज के अंदर में थोड़ा वक्त लेता है और इस रेंज से बाहर निकलता है तो फिर हमारा रास्ता 1500 के ऊपर तक जाने के लिए खुल जाएगा। सो मेरे हिसाब से मेरा ओपिनियन ये है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हो तो जब तक इस रेंज के अंदर में शेयर है तब तक आपको खामोश रहना चाहिए। शेयर ब्रेकआउट अपसाइड पे देता है तो यहाँ से एंट्री बनती है। 1500 का लेवल का हमारा टारगेट होगा, इसका स्टॉप लॉस लेगा। और अगर ब्रेक करता है डाउन साइड पे तो आपको नीचे इसको रुकने का वेट करना चाहिए, चाहे सब यहाँ पर मूविंग एवरेज के ऊपर और चाहे नीचे जोन के पास में आने का वेट करना चाहिए। उसके बाद आपको कदम बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो जब तक इस जोन के अंदर में है तब तक ये किसी भी साइड में मूवमेंट दे सकता है। ये डिपेंड करेगी इससे रिलेटेड कोई न्यूज़ से और ओवरऑल मार्केट के मूवमेंट से। बाकी दोस्तों यहाँ पर बात करें मूविंग एवरेज के तो मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई हमारा 51 पे ट्रेड कर रहा है, काफ़ी नीचे है। यहाँ कहीं सपोर्ट लेता है तो मूवमेंट आ सकता है। बाकी दोस्तों कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए अपने ऑन रिस्क पर शेयर को बाई सेल कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करो। मिलते रहें शेयर में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।